माँ, आप इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हैं? बेटा, नदी की तरफ जा रही हूँ। वहाँ बहुत गंदगी हो गई है। सोच रही हूँ कुछ सफाई कर लूँ। माँ, नदी की सफाई आप अकेली क्या कर पाएंगी? वहाँ तो लोग रोज कूड़ा डालते हैं। यही सोच तो हमें बदलनी होगी बेटा। अगर मैं कुछ नहीं करूँगी तो दूसरों से क्या उम्मीद कर सकती हूँ? लेकिन माँ, आप हमेशा कहती हैं कि यह काम सरकार का है, फिर आप क्यों कर रही हैं? बेटा, सरकार का काम अपनी जगह है, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। ये नदी हमारी है। उत्तराखंड की हर नदी हमारी विरासत है। अगर हम इसे साफ नहीं करेंगे तो कौन करेगा? पर माँ, जब लोग खुद गंदगी डालते हैं तो सफाई करने का क्या फायदा? फायदा होगा बेटा। जब लोग देखेंगे कि हम इसे साफ कर रहे हैं तो उनमें भी जागरूकता आएगी। उन्हें समझ आएगा कि ये गंदगी हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है। माँ, ये गंदगी हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है? अरे बेटा, नदियों का पानी पीने लायक नहीं बचा। खेतों में जो पानी जाता है वह भी जहरीला हो चुका है। मछलियाँ मर रही हैं और जानवर भी बीमार हो रहे हैं। सोचो, अगर नदियाँ गंदी रहीं तो हमारे उत्तराखंड का क्या होगा? माँ, पहले तो नदियाँ साफ थी, फिर इतनी गंदी कैसे हो गयी? पहले लोग नदियों को पूजते थे, उनमें कुछ भी गंदा नहीं डालते थे। लेकिन अब लोग अपने कचरे को नदी में फेंक देते हैं। प्लास्टिक, कपड़े और पूजा का सामान, सब कुछ। माँ, क्या लोग सच में नहीं समझते कि इससे नदियाँ गंदी हो जाती हैं? कई लोग समझते हैं, लेकिन कुछ लोग बस लापरवाह हैं। और लापरवाही का नतीजा ये होता है कि हमारे जैसे लोग सफाई करने में लगे रहते हैं। तो माँ, हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें अपनी नदी को बचाने का संकल्प लेना होगा। सफाई शुरू करेंगे और फिर गांव वालों को समझाएंगे कि गंदगी फेंकना बंद करें। माँ, अगर कोई ना माने तो? बेटा, समझाने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि लोग माने। गुस्सा करने से बात नहीं बनेगी। हमें उन्हें प्यार से यह एहसास दिलाना होगा कि यह नदी हमारी माँ की तरह है। माँ, क्या सच में यह नदी हमारी माँ जैसी है? हाँ बेटा, सोचो, माँ क्या करती है? हमें खाना देती है, पानी देती है, हमारी देखभाल करती है। यही काम नदियाँ भी करती हैं। वो पानी देती हैं, जिससे हमारी फसलें उगती हैं, हमारा जीवन चलता है। माँ, सफाई करने के अलावा और क्या कर सकते हैं? हम नदी के किनारे पेड़ लगा सकते हैं। पेड़ नदियों को सूखने से बचाते हैं। और हाँ, हम गांव में एक बैठक रख सकते हैं जिसमें सबको नदियों की सफाई के बारे में बता सके। माँ, क्या हम नदी के पास चेतावनी वाले बोर्ड भी लगा सकते हैं? बिल्कुल, बोर्ड पर लिखेंगे, नदी को गंदा न करें, ये जीवनदायिनी है। इसे पढ़कर लोगों को अपनी गलती का एहसास होगा। माँ, क्या मैं अपने दोस्तों को भी बुला सकता हूँ? क्यों नहीं, जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ही अच्छा होगा। बच्चों के मन में अगर यह आदत डाल दी जाए तो बड़े होकर वे नदियों का और भी ध्यान रखेंगे। माँ, आप मुझे ये बताइए कि अगर नदियाँ गंदी रहीं तो क्या क्या नुकसान होगा? बहुत नुकसान होगा बेटा। नदियों का गंदा पानी बीमारियां फैलाता है, खेती पर असर पड़ता है, जंगल सूखने लगते हैं और सबसे बड़ी बात, ये हमारे जीवन का हिस्सा है। अगर इन्हें नुकसान होगा तो हम भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। माँ, क्या हमारी नदी को भी नुकसान हो सकता है? हो ही रहा है। सोचो, जब इतनी गंदगी नदी में जाएगी तो उसका पानी पीने लायक कैसे रहेगा? जानवर क्या पिएंगे? खेत कैसे लहलहाएंगे? माँ, मैं सोच रहा हूँ, अगर हम सब मिलकर काम करें तो क्या नदी फिर से साफ हो जाएगी? जरूर होगी, लेकिन ये काम सिर्फ एक दिन का नहीं है। इसे लगातार करना होगा और लोगों को बार बार समझाना होगा। माँ, क्या दूसरे गांव के लोग भी नदियों की सफाई करते हैं? कुछ गांवों में लोग जागरूक हो रहे हैं। उत्तराखंड के कई हिस्सों में लोग नदियों को बचाने के लिए अभियान चला रहे हैं। हमें भी ऐसा ही करना होगा। माँ, क्या हम सरकार से मदद मांग सकते हैं? हाँ, सरकार से मदद ली जा सकती है, लेकिन बेटा, बदलाव हमेशा नीचे से शुरू होता है। जब लोग खुद जागरूक होंगे तभी सरकार भी हमारी बात सुनेगी। माँ, क्या ये काम मुश्किल है? मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं। जब तुम जैसे बच्चे साथ देंगे तो ये काम आसान हो जाएगा। माँ, मैं अब कभी नदी में गंदगी नहीं डालूंगा और जो डालेगा उसे समझाऊंगा। शाबाश बेटा, अगर हर बच्चा ऐसा सोच ले तो नदियाँ फिर से साफ हो सकती हैं। माँ, क्या आज से ही सफाई शुरू करें? हाँ, क्यों नहीं। चलो, झाड़ू और कुछ थैले ले लेते हैं, फिर चलते हैं नदी के किनारे। ठीक है माँ, आज से हमारी नदी फिर से साफ होनी शुरू हो जाएगी।
हाँ बेटा, और एक दिन हमारा उत्तराखंड फिर से अपनी निर्मल नदियों के लिए जाना जाएगा। हेलो दोस्तों, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए